गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका शिक्षक व्यवसायिक दीपक सिंह। और ये चैप्टर परमाणु संरचना, ये फिजिक्स में भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के रेडियो टीवी के छात्रों के लिए ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला चैप्टर है। और फिजिक्स का यूनिट में होगा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना सभी को पढ़ना है। तो इसमें हम परमाणु संरचना में आप साफ साफ देख रहे हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और डॉक्टर साहब ने 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, जिसे एटम कहते हैं। और डाल्टन के हिसाब से भी इसको रासायनिक विधि से विभाजन नहीं किया जा सकता था। तो 1857 में जो जे टॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जे टॉमसन साहब यहाँ आए और ये कहानी है। और इन्होंने इस तरह से खोजा और फिर इन्होंने ये भी बताया कि इसकी त्रिज्या 10⁻³ मीटर कोटि की है। साथ ही साथ इनका परमाणु संरचना कैसी है, तो ये सब चीज़ों पर इनका जो है टॉमसन साहब का अपना रहा कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं और धन आवेश कहीं भी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बताया। तो टॉमसन मॉडल में आप ध्यान से देखें, 1904 में टॉमसन ने जब कहा, परमाणु का टॉमसन मॉडल भी कहते हैं, तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है। इसके बीच इस इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उन्होंने समझा दिया एक तरबूज के बीज को लेके, कि तरबूज के बीज की तरह से रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया हुआ है साफ साफ टॉमसन मॉडल। उसके बाद फिर आए आपके रदरफोर्ड साहब, जो है उन्होंने 1911 में जो है इस पर अल्फा कण में चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका इन्होंने उस स्वर्ण पत्र पर इसका प्रकटन किया। मतलब इन्होंने उसके ऊपर फेंका अल्फा कणों को। तो जब अल्फा कण जब इसके ऊपर उन्होंने फेंका, तो उन्होंने देखा ये कि आप चित्र में देखें, यहाँ पे अल्फा कण का इस तरह से डाला उन्होंने स्वर्ण पत्र पे। तो इस तरह में देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, कुछ मुड़ जा रहे हैं, कुछ सीधे वापस लौट रहे हैं। तो कई तरह की इन्होंने ऑब्जर्वेशन नोट की, जैसे कि कुछ सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ बिखर जा रहे हैं, कुछ वापस हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि नहीं साहब, परमाणु में जो है बीच में एक नाभिक होता है, जहाँ पर सारे धन आवेश रहते हैं, बाकी जगह इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो इसके ऊपर चारों ओर घूमते हैं। और इसमें चैडविक साहब ने भी 1920 में, चैडविक साहब जी के भी है यहाँ पर परमाणु क्रमांक एक नाम दिया जेड, जिसके जहाँ इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश है। तो जेड धातु के लिए एक नियतांक है जिसे परमाणु क्रमांक कहेंगे। और चैडविक साहब ने धन आवेश के इसके अंदर का अध्ययन किया 1920 में। इसके बाद आगे अगर आप बढ़ें तो फिर चूँकि इनके में रदरफोर्ड साहब ने जो मॉडल बताया, तो उस मॉडल में कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी, देखिए आप साफ साफ आपको दिख जाएगा, याद भी हमेशा रहेगा कि यदि कोई भी नाभिक के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन माइनस नेगेटिव घूम रही है, तो ये इसके अंदर गिर भी सकती है, तो परमाणु का अस्थायित्व ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी। और इसके बारे में जब इनसे पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि जैसे आप बाल्टी में रस्सी में पानी बांध के चारों तरफ घुमाइए तो वो नहीं गिरती, तो उसी तरह से भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा। और दूसरा कह दिया गुरुत्वाकर्षण का बल, तो इस प्रकार ये घूमते रहेंगे। अभी केंद्र बल जिसे कहते हैं, आप कक्षा 11 में आप पढ़ेंगे, तो ये बताया। और नाभिक के बारे में इन्होंने बता दिया कि इसकी त्रिज्या 10⁻15 कोट की होती है, जो कि आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हैं। और फिर जब आया अगला वैज्ञानिक जो उन्होंने फाइनल किया 1913 में, ठीक 1913 में 11 के बाद, प्रोफेसर नील बोहर, और इनका मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत पे इनका आधारित था परमाणु बोहर का मॉडल।
और इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन को सही ढंग से परिभाषित किया और कहा कि नहीं साहब, नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूमते हैं वो प्रॉपर कक्षा में होते हैं, उनकी कक्षा की ऊर्जा होती है। और जो है इस जैसे कि आप क्लास 11 में है तो 11 में रहेंगे, 12 में है तो 12 में रहेंगे, 6 वाला 6 में रहेगा। उसी तरह से इन्होंने समझाने की कोशिश की और बताया और सही सिद्ध भी किया कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने प्रॉपर कक्षा में रहेगा, हर इलेक्ट्रॉन का कक्षा की ऊर्जा नियत रहेगी, तो उसी ऊर्जा में वह इलेक्ट्रॉन रहेगा। और साथ ही साथ फार्मूला भी दिया इन्होंने 2n²। तो n जहाँ कक्षा की संख्या है, अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो पहली कक्षा में 2, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दूसरी कक्षा में 8। इस तरह से आप इनका जो है परमाणु मॉडल रहा। और बोहर साहब का बहुत छोटा सा चैप्टर है छात्रों, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में। और एक चीज़ अक्सर पूछ लेता है आपसे, रिडबर्ग नियतांक क्या है। तो रिडबर्ग नियतांक में R बराबर, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, M जो है मास है इलेक्ट्रॉन का, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻19, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.86, सबका मान फिक्स है 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखिए इसमें यूनिट भी पूछता है और प्लांक नियतांक एक एक नंबर का, तो 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड ये पूछ सकता है। प्लांक नियतांक का यूनिट बताइए। सी प्रकाश का वेग 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड सब जानते ही हैं। इनको जब मान रखेंगे तो आर का मान 1.5 × 10⁻7 पर मीटर, तो रिडबर्ग का नियतांक का मात्रक भी पर मीटर हुआ। तो ये चीज़ आपसे अक्सर पूछ लेता है 1 नंबर 2 नंबर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में भी। आगे अगर हम देखें तो सॉरी, ये लास्ट हम चैप्टर पे आ रहे थे। तो लास्ट चैप्टर में देखिए 1 नंबर के सवाल आपको कुछ इस तरह से ही सवाल पूछे जाएंगे कि 1 नंबर के सवाल जिसके अंदर आपको टिक करना है। दूसरा मान लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हो सकती है, तीसरा सत्य असत्य हो सकता है, और चौथा लघु उत्तर हो सकता है जिसमें आपको 5 लाइन 10 लाइन ये आपको लिखना होगा। तो इस तरह से ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं आराम से। और इस तरह के सवाल जो है परमाणु संरचना से उठ सकते हैं कि परमाणु के बोहर मॉडल को समझाइए, रदरफोर्ड की क्या कमी थी, और रदरफोर्ड का अल्फा जो प्रकीर्णन का प्रयोग दिखाइए, परमाणु की संरचना, मुख्य संरचना बताइए, और रदरफोर्ड में कमी क्या थी मैंने बताई आपको। और यही नाभिक का व्यास त्रिज्या तो 10⁻⁻2 है, तो उसी को डबल कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। तो मेनी थैंक्स छात्रों, ये परमाणु संरचना का आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिजिक्स के लिए परमाणु संरचना ये टॉपिक है फिजिक्स में। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो एंड टीवी में बच्चों को ये पेपर 3 का पहला टॉपिक है। और इसमें से निश्चित रूप से दोनों लोगों को 2, 4, 5 नंबर का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ज़्यादा, लेकिन 3, 4 नंबर का फिजिक्स में ज़रूर आएगा। और आप इसकी मैं रिवाइव भी करूँगा जब पेपर आएगा, तो आप, मैं नोट करता जा रहा हूँ, मैं करीब 20 से 25 नंबर फिजिक्स में ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों का पेपर है तो करीब 25 नंबर का सीधा फिजिक्स में इफ़ेक्ट आता है। और अगर आपको कुछ इस पर लगे तो कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे क्लास में भी पढ़ाने में आराम हो, और मैं आपको लाइव भी इस चीज़ को क्लास में बैठ के जिस तरह से पढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को वहाँ भी पढ़ा दूँगा। मेनी थैंक्स।